मैं विजय पवार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनुपात समानुपात के दूसरे सेशन को लेकर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स वो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जब भी आप लोग YouTube पर वीडियो देखें तो एक नोटबुक साथ में लेके कार्य करें, जिससे आप लोग जो चीज़ देखें वो नोट होती रहे और उसके बाद में अच्छी प्रकार से उसका रिवीजन हो सके। हम लोग अनुपात समानुपात के सेकंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स बड़ा ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। ध्यान दें, क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास में A अनुपात B बराबर 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C हमें बताना है। जरा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन में आज हम लोग जो कार्य को करेंगे, ये अनुपात को कैसे नॉर्मल किया जाता है उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। A अनुपात B अनुपात C, ध्यान देंगे A के नीचे A के पॉइंट और B के नीचे B के पॉइंट। 3:2 और B अनुपात C क्या है 4:5। मैं इसके आपको 3 मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि ABC है तो इसमें Z रूल भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको Z रूल बोलते हैं। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10। यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, दो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 6:4:5। बहुत सिंपल नॉर्मल चीज। अनुपात समानुपात में यदि आपको अनुपात नॉर्मल करना नहीं आता तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अनुपात को नॉर्मल करना सीखें। इससे आगे एक मेथड तो ये होता है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, 3 मेथड से मैं इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहां पर हमारे पास में A अनुपात B अनुपात C, ये कह दिया हमारे पास 3 अनुपात कितना है भाई 2। यहाँ पर 4 अनुपात कितना है 5। एक बड़ा आसान तरीका, यदि हमारे पास में AB BC CD DE आगे तक कहीं तक भी गया है, दो के पोर्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो उसके लिए हमारे पास ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर खाली स्थान भरने वाला प्रोसेस हमारे पास चलता है। यहाँ पर यदि 2 है तो आप इसके सामने यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। यदि हमारे पास में यहाँ 4 है तो इसको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4। आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 12, ये 8 और यहाँ पर 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, 6:4:5। तीसरा मेथड लेके चलेंगे। तीसरा मेथड और भी हमारे पास में, वैसे सुपर मेथड तो ये दूसरे वाला माना जाता है, क्योंकि ये 3 वाले पर 4 वाले पर 5 वाले पर कंपैरिजन EFGH तक भी जाता है, तो ये मेथड आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ये मेथड 3 से ज्यादा पर लग जाता है, परंतु और हमारे पास कठिन हो जाता है, तो ये मेथड सेकेंड नंबर का मेथड अच्छा माना जाता है। एक मेथड नंबर 3 से भी हम लोग इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक अनुपात के टॉपिक में अनुपात आपको नॉर्मल करना नहीं आएगा, जब तक हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये बहुत ही ग्राउंड स्टेट की चीज है, ये हमें सीखनी पड़ेगी। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 कहता है A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर हमारे पास 4 कितना है 5। हमें यहाँ निकालना है A अनुपात B अनुपात C। आप लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप कलर का पेन का इस्तेमाल करें। इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करेंगे सीधी, 3 चौक 12। अब हमें B चाहिए, तो B यहाँ पर है, तो B से B पर आएंगे। इसका मतलब B से आप B पर आए तो 2 चौक 8, फिर आप सीधे निकल जाइए। यहाँ पर 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, तो 6:4:5। ये हमारे पास में A B C तक हमारे पास है। यदि हम लोग यहाँ पर D E F आगे तक हमारे पास चलते हैं तो क्वेश्चन को कैसे लेके चलेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं।
आप लोग इसमें यदि सेकंड टाइप मेथड का इस्तेमाल करें तो ज्यादा हमारे पास में फायदेमंद होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइप में हमारे पास ए बी सी तक हमारे पास अप्लाई अच्छा हो जाता है जेड रूल। सेकंड टाइप मेथड जो है हमारे पास में वो आसान है, हर स्टूडेंट्स उसको कर सकता है। जो हमारे पास में थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, परंतु यदि आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर ए अनुपात बी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 3:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू हमें यहाँ बतानी। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, तीनों मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, परंतु सबसे आसान तरीका हमारे पास में सेकेंड टाइप मेथड का है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हो गया यहाँ पर 2:3। एक बात का विशेष तौर से ध्यान दें कि ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू। बहुत सी बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में ए के नीचे ए की वैल्यू तो लिख लिया, बी के नीचे बी की वैल्यू लिख लिया। जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं सी और डी पर जाते हैं तो बहुत सी बार क्या करता है, डी की वैल्यू को पहले दे देता है, सी की वैल्यू को बाद में दे देता है। तो यहाँ पर हमारे पास सूद नहीं बांधनी, यहाँ पर हमारे पास में ध्यान रहे कि ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू, डी के नीचे डी की वैल्यू। तो 2:3, बी अनुपात सी क्या है 3:2, सी अनुपात डी क्या है 3:5। वही सिस्टम आपको खालिस्तान भरने वाला। यहाँ पर हमारे पास 3 है तो यहाँ भी आप लोग 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पर 3 है तो ये 3, यहाँ पर ये भी 3 होगा। आप लोग 2-3 तरह के पेन इस्तेमाल करें डिफरेंट कलर वाले, जिससे हमें पता चले कि ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर दी हुई है और ये हमने अपने तरीके से इसको भरा है। यहाँ पर 6 तिया 18, यहाँ पर 27, ये हो गया 18, ये हो गया हमारे पास में 30। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है तो 6:9:3 से काट रहे हैं, 6:10 ये इसका आंसर होगा। क्योंकि जब तक हमारे पास में इसको नॉर्मल करना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम रहेगी। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके और थोड़ा सा इससे आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास में, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी है 1/2:3/8, बी अनुपात सी है 1/3:5/9, सी अनुपात डी है 5/6:3/4 हो तो हमारे पास ए बी सी डी का हमारे अनुपात बताना है। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास में इस अनुपात को नॉर्मल करना है। आप लोग इसको यहाँ पर ए अनुपात बी को यदि नॉर्मल करते हो तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत तरीके से इक्वल हो जाएगा। यदि आप लोग इसको करना चाहें इसका एलसीएम लेके आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि 2 दिया है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने इसकी गुणा किया, यहाँ पर 8 अनुपात कितना है 6, तो ये हो जाएगा 4:3। आप लोग इसको यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करें तो ये 9 अनुपात हमारे पास 15, तो कैंसिल आउट करेंगे 3 अनुपात कितना 5। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20:18, 2 से काटा 10 अनुपात कितना 9। अब यहाँ पर ए बी सी और डी, ए अनुपात बी कितना है 4:3, बी अनुपात सी कितना है 3:5, यहाँ पर 10:9। वही सिस्टम आप लोग खालिस्तान भरे। यहाँ पर हमारे पास 3 दिया गया है तो आप 3 यहाँ पर लेंगे, 3 यहाँ पर। यहाँ 5 दिया गया है तो 5 यहाँ पर आपको लेना। यहाँ 3 है तो 3 ही यहाँ होगा। यहाँ 10 है तो ये भी 10, यहाँ पर ये भी 10। आपने मल्टीप्लाई किया 120/90 अनुपात, यहाँ पर 150/135। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर यदि आप लोग देखते हैं तो 15 बनता है। 15×8 120, 15×6 = 90, 15×150 और 15×9 135। इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास में जो आया ये आया 8:6:10:9। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ए अनुपात बी 2/9:1/3, बी अनुपात सी 2/7:5/14 तथा
D अनुपात C 7/10 अनुपात 3/5। जो बात मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग एक सीधी लाइन में यदि कार्य करते हैं तो काम चलेगा। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ये C अनुपात हमारे पास D होना चाहिए, ये दिया है D अनुपात C। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ेगा। ध्यान दें, आप इसकी तिरछी गुणा करें सभी स्टूडेंट्स, ये हो गया 6:9, आपने कैंसिल आउट किया 2:3। यहाँ पर आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 28/35। 7 से कैंसिल आउट किया 4:5। थोड़ा सा स्वयं भी करने की कोशिश किया करो। यहाँ पर आपने इसकी गुणा किया, ये हो गया 35 अनुपात कितना 30, तो इसका मतलब 7:6। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू, C के नीचे C की वैल्यू। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 2:3, यहाँ पर B C की है 4:5। यहाँ पर ध्यान दें, ये हमारे पास D की वैल्यू 7 है और C की वैल्यू 6 है, हमें C की पहले चाहिए तो 6 अनुपात कितना होगा 7। अक्सर यहाँ पर हमारे पास गलती होती है, क्योंकि ये चीज हमारे पास में जो बच्चा ध्यान नहीं देता वो D की जगह को C ले जाता है, C की जगह को D ले जाता है। वो ध्यान रहे कि D की पहले है, C की बाद में है, तो C के नीचे C की वैल्यू होगी और D के नीचे D की वैल्यू होगी। फिर हम लोग इसको नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए हमारे पास ये 3 है, तो यहाँ पर ये 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ 5 है तो ये भी 5, यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, यहाँ 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6। आपने मल्टीप्लाई किया 24 दूनी 48, आप इसकी गुणा करें, यहाँ पर 24 तिया 72, इसकी मल्टीप्लाई करें 30 तिया 90, यहाँ पर 15 7 105। आपने देखा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो 16 24 30, ये होगा 35। तो अनुपात हो गया हमारे पास ये नॉर्मल करके 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। यदि आप लोग इसको अनुपात को नॉर्मल करना सीख जाते हैं तो अनुपात के टॉपिक में आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहेगी कि अनुपात नॉर्मल कैसे होता है, उसकी आगे न्यूमेरिकली वैल्यू अक्सर गलत होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि बराबर से उठा के आप अनुपात में पहुंचाते हो तो जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है। अर्थात ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब किसी के बटे कुछ नहीं होता तो वहां पर 1 होता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आप लोग इसको कहेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर कहेंगे 1/3, यहाँ पर कहेंगे 1/4। ध्यान रहे, यदि रेशो के अंदर फ्रैक्शन बन जाता है तो सबसे पहले हम लोग उस फ्रैक्शन को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर 2 का 3 का 4 का यदि आप लोग एलसीएम लेते हैं कि 2 3 और 4 का यदि एलसीएम हम लोग लेते हैं तो कितना आता है 12। अर्थात इसमें 12 की आप मल्टीप्लाई करें, 12 की गुणा आप लोग यहाँ पर करें, 12 की गुणा यहाँ पर करें, 12 की गुणा यहाँ पर करें, तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये आपका ऑब्जेक्टिव मेथड। यदि आप इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से करने की कोशिश करें तो मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स इस प्रकार से नहीं बोलता है। मैथ्स कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c। आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू स्थिरांक एक k मानना पड़ेगा, ये लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर a की यदि आप वैल्यू निकालते हो तो 2a बराबर k होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर k/2 हो जाएगा। b की यदि वैल्यू निकालते हो तो k/3 होगा और c की वैल्यू निकालते हो तो k/4 होगा। फिर हम लोग यहाँ पर यदि मैथ्स के अनुसार करते हैं तो ये k/2 k/3 और k/4 होता है और यहाँ से ये k कैंसिल आउट होता है, तो इस फॉर्म को यहाँ पर ये बन जाती है।
तो ये मेथड यदि हम लोग यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव तरीके से करके दिखाना होता है तो ये मेथड हम लोग यूज करेंगे, अन्यथा ये मेथड हमें एग्जाम में नहीं करना होता, हमें ये मेथड करना होता है। ध्यान दें, यदि बराबर से उठा के आप लोगों को अनुपात में कोई वैल्यू पहुंचानी है तो जो अंश होता है वो हर हो जाता है और जो हर होता है वो अंश हो जाता है। आप लोग यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4 जो हमारे पास में नीचे वैल्यू रहती है उसके एलसीएम से गुना कर देते हैं, क्योंकि अनुपात के अंदर कभी भी फ्रैक्शन नहीं बनने देना होता। उस फ्रैक्शन को समाप्त करने के लिए हम लोग इसके एलसीएम से गुना करते हैं। तो इसको नॉर्मल किया तो 6:4:3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2a/3 बराबर 3b/7 बराबर 4c/5 हो तो a/b/c की वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान दें, a/b/c यहाँ पर हो गया 3/2:7/3:5/4 बटे में क्या है हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका एलसीएम 12 से आपने इसमें गुना किया, 12 से इसमें गुना किया, 12 से इसमें गुना किया, यहाँ पर इससे कैंसिल आउट 6 6 18, यहाँ से मल्टीप्लाई 4 7 चौक 28, इससे मल्टीप्लाई इसका मतलब 15, ये अनुपात आ गया 18:28:15। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a b c की वैल्यू हमारे पास बतानी है अनुपात में कि a b c की वैल्यू क्या होगी। आप लोग यहाँ पर इसको करें a गुणा 30/100, क्योंकि परसेंट हटाओगे तो परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। b गुणा 0.25 था, यहाँ से आपने दशमलव को कैंसिल आउट किया तो बटे में 100, यहाँ पर c गुणा 1/5, आपने इससे 0 से 0 कैंसिल आउट किया, इससे कैंसिल आउट किया 4। अब बराबर से उठा के वैल्यू को आपको अनुपात में पहुंचाना है तो a/b/c ये हो जाएगा 10/3, ये हो जाएगा 4/1 और ये 5/1। इसका एलसीएम देखा बटे में हमारे पास जो वैल्यू है 3 का 1 का यदि एलसीएम लेते हो तो 3, आप इसमें 3 से यहाँ पर गुना करें, 3 से यहाँ पर गुना करें, 3 से यहाँ पर गुना करें, क्योंकि आपको अनुपात के अंदर भिन्न नहीं रहने देनी होती। तो आप लोग जो बटे में वैल्यू होती है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 से कैंसिल आउट, अर्थात 10:12:15 इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। a/b/c 2:3:4 हो तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है यदि हम लोग इसको बराबर में लेके जाते हैं तो ऑप्शनों में हमारे पास में कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ध्यान दें, मैंने सबसे पहले बता के चला हूं यहाँ पर कि जब भी आप लोग बराबर से उठा के अनुपात में पहुंचाते हैं तो अंश हमारे पास हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। अब वही सेम आप थ्योरी इस पर लगाइए कि अनुपात से उठा के बराबर में ले जानी है तो यहाँ पर a/2 बराबर, क्योंकि इसके बटे 1 है तो इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपस में, तो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। वैसे तो आंसर ये भी हो सकता है, परंतु ऑप्शन में हमारे पास नहीं दिया गया है फ्रैक्शन में, तो आप लोग क्या करेंगे, जो बटे में वैल्यू आएगी उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 का 3 का 4 का जो एलसीएम होगा 12, आपने 12 से इसमें गुना किया, यहाँ पर भी 12 से गुना किया, यहाँ पर भी 12 से गुना किया, तो ये हो गया 6a बराबर 4b बराबर 3c। आप लोग ऑप्शन चेक करें, इसमें ऑप्शन में हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास में 6a बराबर 4b बराबर 3c। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर 5:7 हो तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। आप लोग यहाँ पर अनुपात का मतलब अपोन
3x माइनस वाई अपॉन x प्लस 5y बराबर 5/7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी, 7 या 21 x माइनस 7y बराबर 5x प्लस 25y। आप यहाँ पर इसको इधर ले लीजिए, इसको यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि x वाले एक साइड y वाले एक साइड। 21 में से आप 5 घटाओगे तो 16x बराबर, इधर जाके जुड़ेगा तो 32y। तो यहाँ पर x बटे y बराबर 32/16। ध्यान दें, हमें यहाँ पर x y को x के अपोन लेके गए हैं, तो जो इसका मल्टीपल होगा वो हमारे पास 32 के नीचे भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 अर्थात 2:1। इसका मतलब x की अनुपातिक वैल्यू, x की वैल्यू नहीं, x की अनुपातिक वैल्यू 2 और y की अनुपातिक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। आप इसको ना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा। x की अनुपातिक वैल्यू 2 है और y की अनुपातिक वैल्यू क्या है 1 है। आप इस वैल्यू को इसमें पुट करें, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास अनुपात वैल्यू पूछी गई है। तो 2 + 1 2 - 1, तो 3:1 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दें अगले क्वेश्चन पर। यदि a अनुपात b 5:7 तथा c अनुपात d 2a अनुपात 3b हो तो ac अनुपात bd की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पर a की अनुपातिक वैल्यू 5 है, b की अनुपातिक वैल्यू हमारे पास 7 है। यहाँ पर c अनुपात d आपको चाहिए, तो यहाँ पर 2। a की अनुपातिक वैल्यू कितनी है 5, अनुपात b 3, b की अनुपातिक वैल्यू 7। यहां पर हो गया जी 10:21। अब हमें वैल्यू चाहिए AC अनुपात B। A की अनुपातिक वैल्यू 5 गुणा C की अनुपातिक वैल्यू 10, B की अनुपातिक वैल्यू 7, D की अनुपातिक वैल्यू 20। आप कैलकुलेट किया 50:147। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यहाँ पर C और D की न्यूमेरिकली वैल्यू निकालने में थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम आई, जिससे इसकी वैल्यू रखनी पड़ी, अन्यथा क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर आपने C और D की अनुपातिक वैल्यू 10:21 निकाला। C और D और A और B की वैल्यू आपने इसमें पुट किया, पुट करके कैलकुलेशन किया, तो 50:147। ध्यान दें अगले क्वेश्चन पर, a + b अनुपात a - b बराबर 5:3। पहले a और b की आप अनुपातिक वैल्यू निकालिए। a + b बटे a - b बराबर 5/3। आपने यहाँ पर तिरछी गुणा किया तो 3a + 3b बराबर 5a - 5b। a वालों को एक साइड कीजिए और b वालों को एक साइड। 5 में से 3 गए तो 2a बराबर 8b, तो a बटे b बराबर 8/2 अर्थात 4/1। आप लोग इसकी अनुपातिक वैल्यू को, a की अनुपातिक वैल्यू 4 है, b की अनुपातिक वैल्यू 1 है, आप इसमें पुट कीजिए। 4 का घन करोगे तो 64, 1 का घन किया 1, 4 का घन 64 माइनस 1 अर्थात यहाँ पर 65:63 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे। प्रिय छात्रों, ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है अनुपात समानुपात में कि a अनुपात b + c 1:3 तथा c अनुपात a + b 5:7 हो तो a + b अनुपात b + c की वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान दें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी तीनों वैल्यू है, बीच में प्लस भी दिया गया है। यदि मैं कहूँ कि a + b + c का यहाँ पर योग कितना है 4, यहाँ पर a + b + c का योग कितना है 12। जब हम लोग यहाँ पर इसकी तीनों वैल्यू को जोड़ रहे हैं और यहाँ पर भी तीनों वैल्यू को जोड़ रहे हैं, तो दोनों की दोनों न्यूमेरिकली वैल्यू हमारे पास में इक्वल आनी चाहिए। आपने देखा कि इसका जो योग आया है, यहाँ पर इसका योग आया हमारे पास में 4, इसका जो योग आया है इसका 12 आया है, जबकि यहाँ पर भी a + b + c की वैल्यू है, यहाँ भी a + b + c की वैल्यू है। इसलिए जब यहाँ पर और यहाँ पर तीनों की वैल्यू का योग है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पर 4 और इसका अनुपातिक योग 7 और 5 12। तो आपको
आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना 12। जब इसका एलसीएम 12 यहाँ पर हमारे पास बना तो आप लोग देखिए A अनुपात B प्लस C 1:3। आपने 12 को डिस्ट्रीब्यूट किया अनुपात योग से, 3 और 1 4 से भाग किया, 1 पॉइंट की वैल्यू 3 अर्थात A की वैल्यू यहाँ पर 3। इसमें देखिए C अनुपात A प्लस B 5:7 अर्थात इसका योग 12 था, अनुपात योग से भाग किया आपने 12 से, 1 पॉइंट की वैल्यू 1 अर्थात C की वैल्यू कितनी आई 5। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। A बराबर 3 C बराबर 5, हमें B की वैल्यू चाहिए। जब B की वैल्यू चाहिए तो तीनों का योग A B C का योग तीनों का 12 है। 12 में से हमारे पास ये 8 निकल जाएंगे तो B बराबर कितना होगा 4। अब हमारे पास जो पूछा गया है A प्लस B अनुपात B प्लस C की वैल्यू पूछी है। A की वैल्यू 3 प्लस B की वैल्यू 4 अनुपात B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 5। आंसर आ गया 7:9। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब यहाँ पर A प्लस B प्लस C और यहाँ भी A प्लस B प्लस C है तो इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 12 था, इसलिए हमने इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू इसका एलसीएम लेके इक्वल किया और अपने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करके A B C की आपने वैल्यू को फाइंड आउट किया और वैल्यू पुट किया तो अनुपात हो गया 7:9। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर A अनुपात A माइनस B बराबर 3:5 तथा C अनुपात C माइनस B बराबर 4:3 हो तो A माइनस B अनुपात C माइनस B की वैल्यू हमें चाहिए। ध्यान दे, यदि यहाँ पर हमारे पास प्लस का होता तो जैसा क्वेश्चन पहले वाला किया था हम लोग ऐसे ही करते। इसमें थोड़ा सा चेंज आया है क्वेश्चन में। A की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है अनुपातिक वैल्यू, तो A यहाँ पर 3 होगा और A माइनस B यहाँ पर 2 दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर B बराबर 1। यहाँ पर C की अनुपातिक वैल्यू कितनी है 4। जब C की अनुपातिक वैल्यू 4 है तो 4 में से क्या घटाऊं कि हमारे पास 3 आ जाए तो B की वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ से हमें पता चला कि A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू हमारे पास 4। ये छात्रों यहाँ पर पूछा गया है A माइनस बी अनुपात C माइनस बी अर्थात वैल्यू होगी 3 माइनस 1 अनुपात 4 माइनस 1 अर्थात 2:3। आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। A प्लस बी अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 6:7:8 और A प्लस B प्लस C बराबर 14 हो तो C की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। आप लोग एक बात का ध्यान दें, यदि हमें C की वैल्यू चाहिए तो C की वैल्यू के लिए हमारे पास में A प्लस B की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स क्या गलती कर जाता है कि A प्लस B की वैल्यू को यहाँ से 6 निकालता है और वो 6 यहाँ पर पुट कर लेता है और C की वैल्यू को 8 बता देता है, जो कि गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है उस बात को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर A प्लस B की ये 6 वैल्यू जो है ये अनुपातिक वैल्यू है और यहाँ पर ये तीनों का सेपरेट योग है। ये अनुपातिक वैल्यू को रखकर हम लोग इसमें इसकी सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले हमें A प्लस बी की सेपरेटली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग इसको ऐसे यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें A प्लस बी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी तब जाके C की निकलेगी, परंतु अनुपातिक वैल्यू से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारे पास में A प्लस बी की सेपरेटली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप लोग इसको अनुपात को जब हम सेपरेटिक वैल्यू में लेके चलेंगे तो यहाँ पर अनुपात को हटाएंगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू x, y, z या k आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर a प्लस b बराबर 6k, b प्लस c बराबर 7k, के यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, c प्लस a बराबर 8k। आप लोग इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ोगे तो 2a बनेगा, 2b बनेगा, 2c बनेगा
तो यहाँ पर इसको स्मॉल ए कर लेते हैं हम लोग, यहाँ भी स्मॉल ए ले, तो यहाँ पर 2a बनेगा 2b 2c, तो 2 आपने कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21k। यहाँ पर देखा a प्लस बी प्लस सी का टोटल योग हमारे पास कितना दिया गया है 14 क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 14 की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 28 बराबर 21k, तो k बराबर 28 बटे 21 अर्थात 4/3। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए, c की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो k की कांस्टेंट वैल्यू 4/3 आई, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 6k था, तो इस वैल्यू को यहाँ से उठाइए, तो 6 × 4/3 आपने इसको कैलकुलेट किया, अर्थात कितनी वैल्यू बनी 8। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 8 को यहाँ पर आप पुट करेंगे, इसलिए c हमारे पास हो जाएगा 14 में से आपने 8 घटाया, अर्थात c की वैल्यू कितनी आएगी 6। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। अक्सर जल्दबाजी में ऐसी गलती हो जाती है एग्जाम में कि a प्लस बी की वैल्यू स्टूडेंट 6 लेता है, वो यहाँ पर रखता है, इसमें से घटा के आंसर 8 बजा देता है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये हमारे पास में अनुपातिक वैल्यू है, जबकि हमें यहाँ पर a प्लस बी की सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी रिपीट क्वेश्चन है एसएससी स्टैंडर्ड पर, तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखें। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप लोग रिवाइज करके वीडियो को चेक करें, दोबारा से ध्यान दें। इससे आगे क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान दें स्टूडेंट्स। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर जिनकी फाइनाइट वैल्यू होती है, तथा a प्लस बी √3 बराबर 1/2 माइनस √3 हो, तो a और b हमें, a अनुपात b हमें बताना है। यहाँ पर ध्यान दें, a प्लस बी √3 बराबर 1/2 माइनस √3। यहाँ पर हमें इस फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से अर्थात परिमेयकरण से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना होगी, 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √3। आपने यहाँ पर गुना किया 2 प्लस √3 बटे, ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा a² माइनस b²। 2 का वर्ग करोगे 4 माइनस √3 का वर्ग करोगे 3, अर्थात 2 प्लस √3। यहाँ पर a प्लस बी √3 बराबर 2 प्लस √3। आप जब इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमारे पास में जब इसकी कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे तो a देखिए यहाँ पर b के साथ में √3 है, √3 का मल्टीपल 1 है, तो अर्थात a की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 और b की वैल्यू क्या होगी 1, अर्थात a अनुपात b हमारे पास 2 अनुपात क्या होगा 1। आंसर बढ़िया क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लाने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इस फॉर्म में क्वेश्चन आया, इन दोनों की आपने यहाँ पर तुलना की, तो a = 2 और b = हमारे पास क्या आया 1, तो 2 अनुपात क्या हुआ 1। फिर ये छात्रों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पर a बटे b बराबर b बटे c, आपने यहाँ पर इसकी तिरछी गुणा किया तो b² बराबर ac। अब यहाँ पर आइए, a की पावर 4 अनुपात इसको लिख सकता हूँ b की पावर 2 की होल पावर 2, क्योंकि b की पावर 4 है। आपने यहाँ पर b² की वैल्यू रखी और इसमें पुट किया, तो a की पावर 4 अनुपात ac की होल पावर 2, तो a की पावर 4 अनुपात a की पावर 2 c की पावर 2। जब इसको बोल में लेके आएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर जब बेस समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, x की पावर a प्लस b, x की पावर a डिवाइड x की पावर b, जब बेस समान होता है तो डिवाइड में घातें आपस में घट जाती है। तो जब हम लोग इसको इसके बटे लेके आएंगे तो डिवाइड में घातें घट जाएगी, तो a की पावर 2 अनुपात c की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, तो इसको कह देंगे हम लोग 2 की पावर 2 की होल पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। यहाँ पर हो जाएगा 2 की गुणा इसके साथ होगी, क्योंकि होल पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 5।
जब बेस समान होता है तो डिवाइड में घातें आपस में घट जाती है, तो 2 की पावर 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 अर्थात 4, जिसके बटे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो अनुपात हो जाएगा 4:1। अगला क्वेश्चन आता है 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3। लेते हैं हम लोग यहाँ पर 5 की पावर 2 की होल पावर 2.5 रेशो 5 की पावर 3। यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 5 अनुपात, क्योंकि 2 की गुना आप 2.5 में करोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 बटे 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 5 माइनस 3 अर्थात 5 की पावर 2, तो 25, और जिसके बटे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 25:1। एक सेकेंड।